अपना प्लैनेट अर्थ हमेशा से बदलता रहा है। समय के साथ ये बदलाव प्राकृतिक रूप से होते रहे हैं, लेकिन अब इंसानों की गतिविधियों ने इन बदलावों की गति को बहुत तेज कर दिया है। लेकिन आजकल ह्यूमंस की एक्टिविटीज ने इन चेंजेस को सुपर फास्ट कर दिया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और डिफोरेस्टेशन ने एनवायरनमेंट पर गहरा असर डाला है। इसका इफेक्ट पुराने सिविलाइजेशंस के बचे खुचे चीजों पे भी पड़ रहा है। ये एंशिएंट स्ट्रक्चर्स जो कभी महानता का प्रतीक थे, अब समय और मौसम की मार झेल रहे हैं। ये सिटीज जो कभी पावर, कल्चर और रिचनेस के सेंटर्स थे, अब टूटे फूटे रूइंस बन गए हैं। इनकी दीवारें जो कभी मजबूत थीं, अब कमजोर हो चुकी हैं। क्लाइमेट चेंज ने इन सिटीज की नींव हिला दी है। बाढ़, सूखा और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस ने इनकी हालत और भी खराब कर दी है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम उन एंशिएंट सिटीज का सफर करेंगे जिन्होंने क्लाइमेट चेंज का कहर झेला है। हम जानेंगे कि कैसे ये सिटीज कभी महानता के शिखर पर थे और अब कैसे ये खंडहरों में तब्दील हो गए हैं। पुराने जमाने में सी के किनारे बसे सिटीज ट्रेड और कल्चर के मेन जगह हुआ करते थे। ये सिटीज न केवल व्यापार के केंद्र थे, बल्कि सभ्यता और संस्कृति के भी प्रमुख स्थल थे। यहाँ की गलियों में इतिहास की कहानियां बसी हुई हैं, लेकिन आज यही सी उनके लिए सबसे बड़ा डेंजर बन गया है। समुद्र की लहरें अब इन शहरों के लिए खतरा बन चुकी हैं, जो कभी उनकी जीवन रेखा हुआ करती थीं। क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिससे सी लेवल बढ़ रहा है। यह बढ़ता सी लेवल कोस्टल सिटीज के अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है। कोस्टल एरियाज में बसे कई एंशिएंट सिटीज अब डूबने लगे हैं। ये शहर जो कभी समृद्धि के प्रतीक थे, अब पानी में समा रहे हैं। ये एक सैड रिमाइंडर है कि नेचर के साथ हमारा बैलेंस कितना डेलिकेट है। हमें इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इन शहरों की सुंदरता और इतिहास का आनंद ले सके। क्लाइमेट चेंज ने दुनिया के कई पार्ट्स में डेजर्ट्स बढ़ा दिए हैं। ये डेजर्ट्स न केवल एनवायरनमेंट को बदल रहे हैं, बल्कि लोगों की जिंदगी पर भी गहरा असर डाल रहे हैं। जो एरियाज कभी ग्रीन भरे थे, वे अब बैरन लैंड्स बन गए हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन न केवल नेचर को बदल रहा है, बल्कि लोकल कम्युनिटीज की इकोनॉमी और कल्चर को भी प्रभावित कर रहा है। पुराने जमाने में कई रिच सिटीज ऐसे एरियाज में अच्छे से चले, जहां अब सिर्फ रेत ही रेत है। ये सिटीज कभी ट्रेड और कल्चर के सेंटर्स थे। धीरे धीरे ये सिटीज रेत के नीचे दब गए। अब ये सिटीज सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही रह गए हैं। डिजर्टिफिकेशन आज भी लैक्स ऑफ लोगों के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम है। ये न केवल उनकी जमीन को बंजर बना रहा है, बल्कि उनके जीवन यापन के साधनों को भी खत्म कर रहा है। लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। पानी ही लाइफ है, लेकिन यही पानी जब फ्लड बनता है तो डिस्ट्रक्शन भी लाता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर पैटर्न्स बदल रहे हैं, जिससे हेवी रेन्स और फ्लड्स जैसी डिजास्टर्स बढ़ रही हैं। एंशिएंट टाइम्स में भी कई सिटीज फ्लड्स में तबाह हो गए थे। टाइम के साथ सब कुछ पुराना होता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज ने इस प्रोसेस को और भी फास्ट कर दिया है। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स जो सेंचुरीज से अपनी जगह खड़े थे, अब क्विकली खराब हो रहे हैं। ये सिर्फ हमारे कल्चरल हेरिटेज का लॉस नहीं है, बल्कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक वार्निंग भी है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस फार्मिंग पर डिपेंड करती थीं, लेकिन क्लाइमेट चेंज ने उनके इस लाइफ साइकिल को बर्बाद कर दिया। रेनफॉल पैटर्न्स में चेंज, टेम्परेचर में इंक्रीज और सोइल की फर्टिलिटी में कमी ने क्रॉप्स को अफेक्ट किया। यह एक इंपॉर्टेंट लेसन है कि क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट हमारे फूड पर भी पड़ता है। एंशिएंट सिटीज के रूइंस हमें याद दिलाते हैं कि क्लाइमेट चेंज कोई इमेजिनेशन नहीं, बल्कि एक बिटर ट्रूथ है। हमें यह समझना है कि पास्ट हमारे लिए एक मिरर है। इन एंशिएंट सिटीज की स्टोरी से हमें सीखना होगा और क्लाइमेट चेंज के डेंजर्स को सीरियसली लेना होगा। अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया, तो फ्यूचर जनरेशंस को इसका प्राइस पे करना पड़ेगा।